जी, तो हम डिफरेंट फूड गाइड पिरामिड के जो अल्टरनेटिव्स हैं उन पे फोकस कर रहे हैं, और इसी तरह एक और अल्टरनेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि डॉक्टर फरमैन ईट फॉर हेल्थ के नाम से जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और इसकी जो बेस है, इस पे अगर हम फोकस करें, या इसकी जो हाइपोथेसिस है, तो इसमें न्यूट्रिएंट डेंसिटी के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस किया गया। कैलोरी डेंसिटी जो है उसको कहा गया कि कम से कम उस पर फोकस होना चाहिए, और ऐसी चीजें हमें खानी चाहिए जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है ना पर सर्विंग ज्यादा हो। तो इसमें अगेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो आपको ज्यादा नजर आएंगी। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शुड बी द बेस ऑफ फूड pyramid. Grains should be consumed in much smaller amount than you were most likely eating before you began this plan. तो डॉक्टर फरमैन ये कहता है कि अगर भाई आपने मेरे प्लान के ऊपर अमल करना है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आपने ज्यादा खाना है एज कंपेयर टू ग्रेन्स, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जो आप पहले ज्यादा यूज कर रहे थे। और रीजन क्या है, कम क्यों कहा जा रहा है खाने को, कि बिकॉज ग्रेन सिंपली डू नॉट कंटेन एनफ न्यूट्रिएंट्स पर कैलोरी टू फॉर्म अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ योर डाइट। Many scientific studies have shown a strong association between consumption of white flour products such as bakery products, pasta, bread, biscuits, cake, cookies with diabetes, obesity and heart diseases. तो ऐसी स्टडीज हमें बड़ी मिलती हैं जिनमें ये चीज अब साबित हो चुकी है कि जितना कोई ज्यादा इन प्रोडक्ट्स को खाएगा जो रिफाइंड प्रोडक्ट से बनती हैं, रिफाइनिंग का प्रोसेस जितना भी होगा वो अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट के लॉसेस की वजह बनता है। और जो भी डाइटरी फाइबर या विटामिन या मिनरल्स जो ब्रांड पोर्शन में कंसंट्रेट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। These results continue to show that eating white flour and sweeteners is nutritional suicide. कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया गया यहाँ पे, कि जब जब आप मैदा या मैदे से हुई बनी चीजें या शुगर डिफरेंट फॉर्म्स में कंज्यूम करते हैं, तो दिस इज जस्ट लाइक न्यूट्रिशनल सुसाइड्स बिकॉज इट विल वीकन योर हेल्थ। होल ग्रेन्स पे जिनको हम बड़ा ही अच्छा समझते हैं, मोस्ट ऑफ दी जो डाइटरी कह लें कि गाइडलाइंस अवेलेबल हैं या पिरामिड्स अवेलेबल हैं, उनमें होल ग्रेन का जिक्र किया जाता है। लिटरेचर हमें बड़ा इस पे मिलता है कि हमारी डाइट जो है वो होल ग्रेन्स पे मुश्तमिल होनी चाहिए, लेकिन स्टिल दीज आर लीस्ट न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स एज कंपेयर टू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या इसी तरह जो नट्स की फैमिली है अगर उसमें हमें देखें, या ग्रेन्स की जो फैमिली है, तो ये हमें उनसे लीस्ट जो है ना वो एफिशिएंट नजर आते हैं। तो इनकी निस्बत फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, रॉ नट्स और सीड्स, दे आर मोर न्यूट्रिएंट डेंस, दे आर मोर सुपीरियर। तो अब सिर्फ इस वजह से फूड खाना कि भाई ये होल ग्रेन है या ऑर्गेनिक है, ये कहता है कि एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ऑर्गेनिक या होल ग्रेन का लिखने से फूड अच्छी नहीं हो जाती। हमें ये भी देखना होगा कि जब इन ग्रेन्स को प्रोसेस किया जाता है तो उसमें न्यूट्रिएंट के लॉसेस कितने हैं, प्रोसेसिंग के बाद न्यूट्रिएंट कितना एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली जो हमें ब्रेकफास्ट सीरियल्स मिलते हैं, उनकी प्रोसेसिंग के दौरान काफ़ी हद तक न्यूट्रिएंट जो उनके लॉसेस हो जाते हैं। मजीद प्रोसेसिंग के दौरान, स्पेशली जब हम ड्राई बेक करते हैं चीज़ों को, बेकिंग के प्रोसेस में क्रिस्प बनाने हो या बेकरी प्रोडक्ट्स आपने कुछ बनानी हो, तो वहाँ पे एक्रेलामाइड एक टॉक्सिक कंपाउंड डेवलप होता है। ये एक्रेलामाइड क्या होता है भाई, ये बेसिकली फूड के अंदर प्रोटीनियस मैटर भी पाया जाता है और शुगर भी पाई जाती है, और दोनों का जो रिएक्शन होता है हीटिंग के बाद, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसके नतीजे में जो रिएक्शन बनता है उसको मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। मिलार्ड रिएक्शन यूजुअली जो है ना बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर ब्राउनिंग के लिए हेल्प करता है और फ्लेवर डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ये दो चीजें तो पॉजिटिव हैं, लेकिन तीसरी चीज इसमें जो डेवलप होती है उनको हम एक्रेलामाइड बोलते हैं। Acrylamide is basically a chemical compound that typically forms in starchy foods when they are baked,
fried or roasted at very high temperature. When the sugar and amino acid naturally present in a starchy food are heated, they combine to form substance, giving new flavors and aroma. This also causes the browning of food and produces acrylamide. ये स्पेशली आप देख लेंगे, जितना ज्यादा डार्क साइड पे आपको नजर आ रही है ना इसमें, उसी हिसाब से एक्रिलामाइड जो उसकी डेवलपमेंट ज्यादा होगी। इसी तरह हम कहते हैं भाई फ्राइड जो है ना, फ्राइज वो अच्छी चीज नहीं है, तो बेक्ड फ्राइज होने चाहिए। तो बेकिंग में भी नुकसान एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ड्यूरिंग बेकिंग एक्रिलामाइड इज डेवलप्ड। अब इसका ऑप्शन, हेल्दी ऑप्शन क्या हो सकता है कि ग्रेन्स को सोक करें, स्प्राउटिंग करें, ठीक है, और पानी के अंदर कुकिंग करें, तो ये ज्यादा हेल्दी ऑप्शंस है रादर दैन कि हम इनको फ्राइंग या बेकिंग या इस तरह के ऑप्शंस की तरफ लेके जाएं। इसके अलावा कुछ ग्रेन्स जो है वो ज्यादा हेल्दी हैं, इनको डेली डाइट के अंदर लेके आए, जैसे बार्ले, मिलेट, ओट, किनवा, वाइल्ड राइस। दे आर मोर हेल्दी एज कंपेयर टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड simple rice, wheat, corn. As a minor part of your diet, they can be water cooked or used as a breakfast cereal with fruits and nuts, or as a dinner side dish. White potato is also not a high nutrient dense food, and many studies have shown an association between a diet high in white potato and obesity and diabetes. तो अमंग दी स्टार्ची फूड जब हम बात करें तो व्हाइट पोटैटो जब हमें टॉप पे नजर आता है, तो ये कैलोरी डेंस है, सिंपल, या इसमें हम एम्प्टी कैलोरीज का वर्ड यूज कर सकते हैं, इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि इसमें हमें बहुत ज्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिलते। तो व्हाइट पोटैटो की निस्बत स्वीट पोटैटो, कैरेट एंड पीस, दे आर हेल्दियर ऑप्शंस, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो आपको विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो कंपैरेटिवली और डाइटरी फाइबर जो है वो ज्यादा मिलता है। तो फर्मैन की जो भाई पैरामिड है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ यहाँ पे। इस पे बेस में आप देखें तो वेजिटेबल्स हैं, और इंस्ट्रक्शन क्या है कि हाफ कुक्ड होनी चाहिए, हाफ रॉ होनी चाहिए। जिस तरीके से हम सब्जी पकाते हैं ना, ये भाई यूजलेस हो जाती है, इसके अंदर न्यूट्रिशनल वर्थ नहीं होती। हाँ, इसमें हम स्पाइसेस ऐड करके इसका ग्रेवी बना के तो हम खाना खाने वाला काम कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में मैंने जहां भी देखा है ना, वेजिटेबल्स को या बेक किया जाता है या इनको जो है वो आप सिंपली थोड़ा सा पानी डाल के स्टीमर के अंदर वहां पे आप इनको प्रोसेस करेंगे, तो इनकी नेचुरल स्वीटनेस भी रहेगी, इनका क्रंचीपन भी नजर आएगा, और न्यूट्रिएंट्स भी इनके अंदर मैक्सिमम जो है वो मिलेंगे। तो दीज शुड बी कंज्यूम्ड हाउ मच? अनलिमिटेड। fruits, beans, legumes unlimited, whole grains, raw nuts and seed limit daily। यानी जब आप अगर इसी को फॉलो करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी रूटीन से हट के ये रूटीन वाली जो चीजें हैं इनको कम करना पड़ेगा। तो पहले इसने देखें, इसने रिफाइंड ग्रेन्स नहीं लिखा हुआ, स्टिल हेल्दी ऑप्शन जो समझा जाता है बहुत सारी डाइटरी अप्रोचेस के अंदर यूज ऑफ होल ग्रेन्स, उसको लिखा हुआ है, लेकिन स्टिल इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं, वी शुड मोर फोकस टुवर्ड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब मैं जनरल एक यहाँ पे बात करता हूँ। हमारी सोसाइटी में हमें 80 ग्राम से 100-120 तक जो है वो एवरेज इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिलता है, जबकि एफईओ की रिकमेंडेशन जब हम देखें तो हमें 450 ग्राम पर डे के हिसाब से जो है सजेस्ट की जाती है, यानी 400 से 450 ग्राम डेली हमें जो है ना वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने चाहिए। लेकिन एग्जिस्टिंग अगर मैं आपके साथ डाटा शेयर करूं तो वो अराउंड अबाउट 80-90 ग्राम एवरेज निकलती है। तो जब आप 1/5 या 1/4 ऑफ द रिकमेंडेशन यूज कर रहे होंगे तो फिर अल्टीमेटली हमारी जो हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। और जितने भी अभी हमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आ रही हैं, वो चाहे वो आयरन की डेफिशिएंसी अनीमिया काज कर रही है, इसके साथ साथ हमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी स्टैब्लिश है, विटामिन ए, विटामिन डी, जिंक, इनकी डेफिशिएंसीज जो है ना वो हमारे जो न्यूट्रिशनल हेल्थ सर्विस हैं
वो बताते हैं कि ये कम्युनिटी में डेफिसिट है। पोल्ट्री, एग्स, ऑयल्स वंस वीकली आर लेस। और ये जो चीजें बहुत कम खानी है उनमें बीफ शामिल है, यानी रेड मीट आ गया, स्वीट्स, चीज, मिल्क, प्रोसेस फूड्स, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ये चीजें इंस्ट्रक्शन है कि कम से कम यूज करनी चाहिए। अब ब्रॉडली हम देखें तो न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स कौन सी हैं, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, बीन्स, लेग्यूम्स, एग प्लांट, मशरूम, टोमेटो, पेपर्स, फ्रेश फ्रूट्स। और जिन फूड्स को मना किया गया है या कहा गया कम यूज करें, तो इसमें वो हैं जो न्यूट्रिएंट कम देती हैं लेकिन कैलोरीज ज्यादा देती हैं। तो इसमें वाइट फ्लावर, ऑयल और शुगर या इनसे मिलके जो बनी हुई प्रोसेस फूड है वो शामिल है। अब भाई हम एक और डाइटरी जो अप्रोच है फूड को बैलेंस करने की, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। और मैं आपसे पहले भी ये बात शेयर कर चुका हूँ, ये जितनी भी डेवलपमेंट हुई है ना, ये एक दिन का काम नहीं है। इसमें मैनी मैनी ईयर्स और डेकेड्स जो है ना वो इन्वॉल्व हैं। और जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होता है, तो उसी हिसाब से ऑप्शन जो है वो नए आना शुरू हो जाते हैं। तो फूड गाइड पिरामिड जो कि माई पिरामिड में शिफ्ट हुई थी 2005 में, उसको भी रिप्लेस कर दिया गया माई प्लेट के साथ। और माई प्लेट का कंसेप्ट जो है अगेन प्रेजेंटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इन विच a plate and glass is reflecting consumption of 5 food groups। ठीक है, यानी एक प्लेट और ग्लास जो है ना वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमें 5 फूड ग्रुप्स को जो है ना वो स्वैप करना चाहिए। 19 ईयर्स के बाद जो है ना भाई जो फूड गाइड पिरामिड और फिर ये माई पिरामिड बनी थी, अब यूएसए के अंदर इसका सफर जो है ना वो खत्म हो चुका है और इसको रिप्लेस कर दिया गया माई प्लेट के साथ। ये कंसेप्ट भी बड़ा अच्छा है। आप सिंपली देखें, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन, इनकी बात की गई है, और ग्लास में जो है ना वो डेयरी की बात की गई है। मैसेज क्या है कि हाफ ऑफ दी प्लेट शुड कंप्राइज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स with more proportion of vegetables as compared to fruits, or half of the plate should be comprised of grains and protein rich foods। और दूध के बारे में कि switch to skim or 1% fat milk। तो इस फॉर्म में पे आपको ये मिल जाती है, इंटरेक्टिव वर्जन इसका अवेलेबल है। आप choosemyplate.gov पे जाके इसको मजीद जो है वो इसको मजीद जो है वो डेप्थ में जाके देख सकते हैं। मैसेज है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे शो कर दिया है। हाफ जो प्लेट वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे मुश्तमिल होनी चाहिए। अब उसमें भी चॉइसेस आती हैं। फर्स्ट चॉइस जो हमेशा फ्रेश होनी चाहिए, चाहे वो फ्रूट है या वेजिटेबल है। उसके बाद फ्रोजन की तरफ जाना चाहिए, अगर फ्रेश ना मिले तो फिर फ्रोजन। उसके बाद कैंड प्रोडक्ट्स, उसके बाद ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि ये जो प्रोसेसिंग है ना इसमें इनके लॉसेस होंगे न्यूट्रिएंट्स के। इसी तरह वेजिटेबल्स में कहा गया कि रेड, ऑरेंज, डार्क ग्रीन सब टाइप की जो वेजिटेबल्स है ना उनको स्वैप करो। ठीक है, और फ्रूट्स को एज अ स्नैक खाने की आदत डालें, सैलेड एज अ स्नैक यूज करें। स्नैक से मुराद हर वक्त ये फ्राइज या चिप्स या बेकरी प्रोडक्ट्स खाना ही नहीं होता। इससे मुराद हेल्दी स्नैक्स जब हम कहेंगे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाएंगे। तो कीप रॉ कट अप वेजिटेबल्स हैंडी फॉर क्विक स्नैक्स। बाहर तो ऐसी कैरेट्स भी अवेलेबल हैं जो कि सिंगल सर्विंग है, ऐसे टमाटोज डेवलप कर दिए गए हैं जो सिंगल सर्विंग है, ग्रेप्स की तरह होते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में भी आप कैरेट, रेडिश या इस तरह की चीजें जो है उनको स्लाइस में काट के जिप बैग के अंदर डाल सकते हैं, और जब आपका दिल करे आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो बॉदरपन आता है ना कि भाई इनको पहले धोना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ट्रिम करना है, पील अप करना है,
ये काम अगर आप पहले कर चुके होंगे तो इट विल बी रेडिली अवेलेबल, रेडी टू यूज स्नैक, जिसको हम हेल्थी स्नैक्स बोल सकते हैं। चूज होल और कट अप fruits more often than fruit juices. Fruit juices should be the last choice among the fruit categories. और स्पेशली जब प्रोसेस्ड जूस की बात करते हैं तो उसमें तो एडेड शुगर भी होती है। तो आपको नेचुरल जूस की तरफ जाना चाहिए, लेकिन नेचुरल जूस की निस्बत भी ज्यादा बेहतर है कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स को एज सच खाएं, ताकि आपकी बॉडी में डाइटरी फाइबर भी पहुंच सके। दूध जो उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्किम मिल्क की तरफ जाना चाहिए। होल मिल्क जो है ना वो स्पेशली बच्चों को यूज करवाया जा सकता है, लेकिन एजिंग के साथ साथ जो है वो हमारी एक्टिविटी इतनी नहीं रहती, जबकि स्किम मिल्क के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो ऑलमोस्ट उसी रेशो में पाया जाता है। ग्रेन्स में भाई चूज 100% होल ग्रेन सीरियल्स, ब्रेड, क्रैकर्स, राइस एंड पास्ता। चेक द इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑन फूड पैकेजेस टू फाइंड होल ग्रेन फूड्स। वेरी योर प्रोटीन फूड चॉइसेस। तो इसमें हमें सी फूड्स भी यूज करनी चाहिए, हमें बीन्स भी खाने चाहिए, पल्सेस, एग, पोल्ट्री, यानी ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं, तो किसी एक पे फोकस नहीं करना चाहिए। मीट और पोल्ट्री जो है ना उनके पोर्शन साइज पे कहता है जरूर गौर करें, और लीन मीट जो है ना उस पर ज्यादा फोकस करें। ग्रिलिंग, ब्रॉयलिंग, पोचिंग, रोस्टिंग, इस तरह के मेथड्स जो हैं दे आर फार बेटर देन दोज विच यूज एक्स्ट्रा फैट लाइक फ्राइंग। हम ये सर्दियों का मौसम आ रहा है ना, तो इसमें हमने अच्छी खासी जो मछली जिसकी न्यूट्रिशनल वर्थ है उसका भी हमने सत्यानाश कर देना जब हमने उसको फ्राइड फार्म में यूज करना है। एटलीस्ट एक पाव के करीब 300 ग्राम के करीब ये तेल जज़ब करती है जब आप इसको फ्राई पैन के अंदर डालते हैं, फ्राइंग ऑयल में डालते हैं। तो आप समझ लें कि पैसे तो आप फैट के उसके दे के आते हैं, फिश के, 1 किलो फिश परचेज की, लेकिन एक्चुअली वो आपने 650 या 700 ग्राम परचेज की है, बाकी तो उसमें फैट आ गई है। और डेफिनेटली जो कमर्शियल लेवल पे फैट यूज की जा रही है वो इतनी हेल्दी भी नहीं होती, अच्छी क्वालिटी के ऑयल भी नहीं होते। इसके बाद इसमें भी कुछ मैसेजेस हैं जस्ट लाइक माई पायरामिड के हमें एडिड फैट, एडिड शुगर और साल्ट को मिनिमम टू मिनिमम यूज करना चाहिए, और राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज है ना उनके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। होम मेड फूड के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। मील अवे फ्रॉम होम जो है ना उसको कम से कम यूज करना चाहिए, और फिजिकली हमें एक्टिव रहना चाहिए। ये जोगर्स का मतलब क्या है कि हमें सैर सपाटा भी करना चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट 10 मिनट्स एट अ टाइम। Pick activities that you like and start by doing what you can, at least 10 minutes at a time. Every bit adds up, and then health benefits increases as you spend more and more time in activity. तो कहता है शुरू भाई 10 मिनट से कर लें, आहिस्ता आहिस्ता फिर आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट, ये टाइम बढ़ता जाएगा और इसी हिसाब से हेल्थ बेनिफिट्स भी बढ़ते जाएंगे। यू कैन प्रिपेयर योर कस्टमाइज्ड प्लान by visiting choosemyplate.gov। जी, अब देखें भाई इधर यूएसडीए ने माई प्लेट जो है वो प्रेजेंट की, तो उसके मुकाबले में अगेन हार्वर्ड वालों ने कहा नहीं भाई इसमें भी मसले मसाइल हैं। अगेन आपने इसमें न्यूट्रिशन पे इतना फोकस नहीं किया। इसके मुकाबले में जो वो लेके आए हैं उसको हम कहते हैं हेल्दी ईटिंग प्लेट। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ इसने प्रेजेंट की है, और इसमें ज्यादा स्पेसिफिक और एक्यूरेट रिकमेंडेशंस दी गई हैं एज कंपेयर टू माई प्लेट। इसके अलावा ये चूंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने पेश की है, तो इट इज एज्यूम्ड कि इसमें इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस इतना नहीं होगा, या एग्रीकल्चरल पॉलिसी वालों का इन्फ्लुएंस इतना नहीं होगा। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं कि यूएसडीए का मेन टारगेट जो होता है ना इस तरह के कंसेप्ट देने का, वो
मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स है। अगर वहां पे कॉर्न पैदा होती है तो वो इसको जस्टिफाई कर देते हैं कि कॉर्न को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सोयाबीन की एग्जांपल लें, यूएसए सारी दुनिया के अंदर सोयाबीन का प्रमोटर है और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में इसकी यूटिलाइजेशन को जो है वो प्रमोट करते हैं। जी, तो बिल्कुल भाई मैसेज वही आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, हाफ प्लेट शुड बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, half plate should be whole grains and healthy protein sources. Instead of milk you are watching the drinking of water। और इसके साथ जो बाकी सोशल ड्रिंक्स जो हैं उनका भी जिक्र किया गया, लेकिन ये जरूर कहा गया कि कम से कम एडेड शुगर होनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स को 1 या 2 सर्विंग्स पर डे पर फिक्स करें और जूसेस जो है स्पेशली जिनके अंदर शुगर एडेड है उनको मिनिमम टू मिनिमम यूज करें। ये मैसेज यहाँ पे ऑलमोस्ट वही है यहाँ पे भी। और यूज ऑफ हेल्दी ऑयल्स के ऊपर फोकस किया गया है। और हेल्दी ऑयल्स को 2-3 के नाम भी ले दिए गए हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, कैनोला, इनको कुकिंग में भी, सैलेड में भी, ठीक है, और एट दी टेबल भी इनको यूज किया जा सकता है। जबकि सैचुरेटेड फैट के जो सोर्सेज हैं जैसे बटर है या ट्रांस फैट जो प्रोसेसिंग में पैदा होती है जैसे मार्जरीन है, इनके इस्तेमाल के ऊपर कम जोर दिया गया। वेजिटेबल्स कहा गया भी जितनी हो सकती हैं खाएं, लेकिन पोटैटो और फ्रेंच फ्राइज जो है उनको कम से कम यूज करें। फ्रूट्स भी प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड शुड बी फ्रॉम डिफरेंट कलर्स। स्टे एक्टिव, तो फिजिकल एक्टिविटी का मैसेज भी हमें यहाँ पे मिलता है। E12 प्लेट भाई एक तीसरा ऑप्शन मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कंसेप्ट वही है प्लेट वाला, लेकिन ये किन्होंने पेश की है? यूके वालों ने। अमेरिकन की जो है वो माई प्लेट है और यूके वालों की E12 प्लेट है। इसका पुराना नाम क्या होता था? द बैलेंस ऑफ गुड हेल्थ। नया नाम क्या है? E12 प्लेट। इज द पिक्टोरल समरी ऑफ मेन फूड ग्रुप्स एंड देयर recommended portions for a healthy diet। ये इस तरह आपको नजर आएगी। use the E12 plate to help you get the balance right। it shows how much of what you eat should come from each food group। एक तो ये है कि कितना खाना है और फिर उसका कितना हिस्सा किस ग्रुप से आना चाहिए। तो ब्रेड, राइस, पास्ता, पोटैटो, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। मिल्क एंड डेयरी फूड्स, फूड्स एंड ड्रिंक्स हाई इन फैट्स एंड शुगर, यानी इनको कम खाना है, लेकिन ये क्वांटिटी भी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है प्रोपोर्शन वाइज है। मीट सोर्स है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इन्होंने, तो मेरे हिसाब से हो सकता है ये 1/3 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जबकि माई प्लेट में हाफ जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे। और दूसरा यहाँ पे आपको ये जो प्रोसेस्ड फूड है उनका भी शेयर जो है वो नजर आता है। ये भी भाई उसी का एक और रिफ्लेक्शन है और इसमें साथ मैसेजेस भी दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, ईट at least 5 portions of a variety of fruits and vegetable every day। choose whole grains or high fiber variants with less added fat, salt and sugar। यानी आपको अगर 100 या 100+ प्रोडक्ट्स मिलती हैं तो फिर आपने चूज करना है ऐसी प्रोडक्ट्स को जिनके अंदर कम से कम फैट डाली हो। और लेबल से हमें पता चल जाता है एडेड फैट कितनी है, एडेड शुगर कितनी है, सॉल्ट कितना इसके अंदर ऐड किया हुआ है। Dairy and alternatives, choose lower fat and lower sugar options। Among the beans, pulses, fish जो कि प्रोटीन के ऑप्शंस हैं, eat more beans and pulses, 2 portions of sustainably sourced fish per week, one of which is oily। यानी फिश की भी टाइप्स हैं भाई, तो जो ऑयल रिच फिश हैं उनमें मेगा 3 मेगा 6 जो है वो आपको ज्यादा नजर आएंगे। ईट लेस रेड एंड प्रोसेस्ड मीट। और ये चीजें हैं जिनको कम से कम यूज करना है भाई। और 6 से 8 ग्लास पानी जो है ना वो रोज पीना चाहिए। जूस को जो है ना वो लिमिट करें और अगर पीना भी पड़ जाए तो 150 ml से ज्यादा
नहीं होना चाहिए। और इसमें इस रिकमेंडेशंस के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो पर डे के हिसाब से 2000 किलो कैलोरीज, जो कि फूड लेबलिंग की भी रिक्वायरमेंट है, वो फीमेल के हिसाब से, और 2500 किलो कैलोरीज जो है वो मेल के हिसाब से जो है वो अवेलेबल होंगी। इसमें एक जिस तरह ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, इस तरह का कंसेप्ट दिया गया है, यानी ऐसी फूड्स चूज करनी चाहिए जिनमें फैट, सॉल्ट और शुगर कम हो, और लेबल के ऊपर अगर आपको इस तरह के कलर्स में ये चीजें नजर आए, यानी ये आप देखें कि जिसमें 15% सॉल्ट है, उसका लेबल इस कलर का होगा। जिसमें 20% या इससे ज्यादा आपको वैल्यू जो है वो नजर आती है, इसको हाई साइड पे हम रखेंगे, ठीक है। फैट का जो है ना वो 5 ग्राम है तो उसको हम लो बोलेंगे। तो इस तरीके से मैसेज जो है ना वो आप देख के लेबल के हिसाब से जो है वो जिस तरह का इंडिकेटर इसमें से आपको ज्यादा नजर आएगा ना, उसके हिसाब से आपको केयरफुल होना चाहिए अपने खाने पीने के बारे में, और ज्यादा से ज्यादा फिर एक्टिविटी की तरफ फोकस करना चाहिए। इसी की भाई डिटेल्ड वर्जन है बैलेंस साइंस बैलेंस डाइट के नाम से, मिथ और रियलिटीज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं, तो इनको आप काइंडली खुद गो थ्रू कर लीजिएगा। E12 प्लेट के अंदर 5 ग्रुप्स जो हैं वो, उसमें ब्रेड, सीरियल्स, पोटैटो शामिल है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, मिल्क एंड डेयरी है, मीट, फिश एंड अल्टरनेटिव्स हैं, और फूड्स कंटेनिंग फैट एंड शुगर की बात की गई। मेन एम्फेसिस ऑन प्रोपोर्शन एंड टाइप्स ऑफ फूड्स, ये दो चीज़ों पे इसमें जोर दिया गया कि हमें डिफरेंट टाइप्स की फूड्स खानी चाहिए और उनकी क्वांटिटी जो है वो प्रोपोर्शन के हिसाब से फोकस करना चाहिए। फूड्स फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप शुड बी ईटन मोस्ट ऑफन। एक इंडिकेटर ये भी है कि जो बड़ा ग्रुप आपको नजर आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, उसके अंदर जो फूड एग्जिस्ट करती हैं उनको कहता है जी आप ज्यादा अमाउंट्स में यूज करें। और वो ग्रुप जो आपको यहाँ पे छोटा नजर आ रहा है, चाहे वो फैट्स एंड शुगर वाला ग्रुप है, उसमें से अगर खाना भी है तो आप कम से कम क्वांटिटी जो है ना उस पर फोकस करें। तो सिंपल वर्ड्स में मैं कहता हूँ कि सैलड खाना है तो जितना मर्जी खाएं, अगर वो मिठाई खानी है तो एक आध पीस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। Key message is the importance of balance and variety of foods in the diet for good health. Foods that are high in fat and sugar should be eaten infrequently and in small amounts. E12 का प्लेट का कंसेप्ट जो है वो भी कनाडा में भी पाया जाता है। तो कनाडा की जो माई प्लेट कह सकते हैं, उसका नाम है ईट वेल लिव वेल, ईट अ वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड्स ईच डे। और इसमें आप देखें तो हाफ प्लेट आपको यूएसडीए की तरह, माई प्लेट की तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की नजर आ रही। ईट प्रोटीन रिच फूड्स, मेक वाटर योर ड्रिंक ऑफ चॉइस, चूज होल ग्रेन फूड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन प्रोटीन और ग्रेन का कंसेप्ट नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट माई पैरामिड जो है ना उसको हम कह सकते हैं कि उसकी रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे नजर आ रही है, एक्सेप्ट कि यहाँ पे पानी जो है ना उसको दूध की निस्बत भी ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। Australian Guide to Healthy Eating. Enjoy a wide variety of nutritious foods from these 5 food groups every day. Drink plenty of water. इसको इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर दिया गया है। और 5 ग्रुप्स हैं, इसमें आपको ना प्रोसेस फूड जो है वो ज्यादा नजर आ रही हैं। अपने अपने कल्चर की बात है, और बाज़ दफ़ा मैं कहता हूँ ना इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस भी नजर आता है। और यहाँ पे रॉ मिल्क की बजाय जो है ना वो हर चीज जो आपको पैकेज में नजर आ रही है, ये बाज़ दफ़ा प्रॉब्लमेटिक भी होती है चीजें। यूज इन स्मॉल अमाउंट्स, तो ये आपको यहाँ पे क्वांटिटीज दी गई हैं, स्पेशली जो एडेड फैट एडेड शुगर वाली चीज़ें हैं। और इनको कहा गया कि कम से कम अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, जिसमें हमारी बहुत सारे जूसेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडाज, फास्ट फूड, ये आइटम्स आपको नज़र आ रही हैं। तो अगर मैं कहूँ कि हमारी चॉइस क्या हो सकती है, तो जिस इस वक्त कल्चर है
उसमें हो सकता है कि आप कहें कि ये फूड्स हम ज़्यादा खाते हैं और इनकी तरफ हमारा रुझान जो है वो कम से कम है। तो लास्ट भाई हम पाकिस्तान की बात करेंगे। रिसेंटली ये आपको यहाँ पे शायद विजुलाइज भी हो रहा है, 2018 में पाकिस्तान डाइटरी गाइडलाइंस फॉर बेटर न्यूट्रिशन के नाम से एक डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया। लकीली हमें 70 साल बाद जो है ना एक डॉक्यूमेंट मिला है। इसमें मसले मसाइल हैं, लेकिन दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ गुड अप्रोच। इसको हमें एज अ फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, बाकी इसमें इम्प्रूवमेंट्स होती रहेंगी। तो मैं 10-15 साल से मैं भी डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन ही पढ़ाता था। नाउ वी हैव द ऑप्शन पाकिस्तानी डाइटरी गाइडलाइंस फॉर बेटर न्यूट्रिशन, और इसमें माई प्लेट जो कंसेप्ट दिया गया है ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसमें कंपैरेटिवली अगेन सीरियल्स का इंटेक ज्यादा है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नजर आ रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, मीट एंड पल्सेस हैं। ऑलमोस्ट फूड गाइड पायरामिड जो है ना उसको आप समझ लें कि माई प्लेट की शक्ल दे दी गई है। लास्ट पे भाई हम कुछ टिप्स शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। अच्छी सेहत अगर हम चाहते हैं तो पहले नंबर पे यही मैसेज है, बेस योर मील्स ऑन स्टार्ची फूड्स। ये आजकल जो कीटो डाइट या इस तरह के जो कंसेप्ट हैं जिसमें हम फैट का इंटेक या प्रोटीन का इंटेक जो है वो ज्यादा कर देते हैं, तो हमारी बॉडी का जो बिल्ट इन मैकेनिज्म है, ये चॉइस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो हमारा मील जो है ना उसमें स्टार्ची फूड्स जरूर होनी चाहिए। इसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जितने ज्यादा हो सकते हैं इनको यूज करें। फिश की कंजम्पशन लेके आए, इसको सीजनल ना कर दें कि सिर्फ गर्मियों सर्दियों में ही, सर्दियों में फिश खानी है तो गर्मियों में हमने कसम डाल देनी है। ठीक है, तो फिश जो है ना इसको रेगुलर इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज करना चाहिए, चाहे वीकली करें। सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक कम कर दें। शुगर, एडेड फैट, ये जिस प्रोडक्ट में भी आपको नजर आती है उसको कम क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। ट्राई टू ईट लेस सॉल्ट, नो मोर देन 6 ग्राम्स अ डे, क्योंकि इसके अंदर हमें तकरीबन 2.5-2.3 ग्राम के हिसाब से सोडियम मिल जाता है, और मैक्सिमम सोडियम जो है उसको 2300-2400 मिलीग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज हाइपरटेंशन या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज है उनके रिस्क बढ़ जाते हैं। कोशिश करें बहुत सारी चीजों में जहां पे हम सॉल्ट यूज करते हैं उसको ना करें। गेट एक्टिव एंड ट्राई टू बी अ हेल्थी वेट। तो ट्रैक योर वेट एटलीस्ट ऑन फोर्टनाइटली बेसिस, मंथली बेसिस अपना वजन जरूर चेक किया करें, और उसके हिसाब से अपनी एक्टिविटी को मॉडिफाई करें, अपनी डाइट को मॉडिफाई करें, और हेल्दी वेट जो है ना उसके अंदर रहने की कोशिश किया करें। प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए भाई, मैं तो इसको बल्कि पहले नंबर पे रखूंगा। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, और स्किप नहीं करना चाहिए ब्रेकफास्ट एज वेल एज एनी मील। मील जो है ना उसको भी कम जरूर ले लें क्वांटिटी, लेकिन स्किप ना करें कि जी दोपहर का नहीं खाना तो सिर्फ शाम का खाना है, या शाम का खा लिया है तो सुबह का नहीं खाना। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए।